नमस्कार दोस्तों, ब्लडी सत्य के आज के इस एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने एक ऐसी शक्ति की कहानी लेकर आ गया हूं जो आप सुनेंगे ना तो आपको आपके कानों पर विश्वास नहीं हो पाएगा। ब्रह्म पिशाच या ब्रह्म राक्षस इतनी ज्यादा ताकतवर शैतानी शक्ति होती है कि जो भगवानों से भी नहीं डरते हैं। आप इनके सामने हनुमान चालीसा पढ़िए, ये भी आपके सामने आकर आपके साथ साथ हनुमान चालीसा पढ़ेंगे और वो भी आपसे ज्यादा बेहतर, आपसे ज्यादा अच्छे उच्चारण में। ये ऐसी शक्तियां होती है जिन्हें वेद पुराणों का भी पूरी तरह से ज्ञान होता है और साथ ही साथ किसी भी चीज से बिल्कुल भी डर नहीं होता है। जरा सोचिए, ऐसा कोई ब्रह्म पिशाच या ब्रह्म राक्षस आपके पीछे लग जाए तो आप कैसे उससे छुटकारा पा पाएंगे? कई बार यह बड़ा मुश्किल होता है तो कई बार आपकी सोच से परे। आज की यह कहानी भी कुछ ऐसी ही है जो आपके दिमाग को हिलाकर रख देगी। आज से ठीक कुछ ही दिन पहले, संडे की बात है, अभी पिछले संडे की ही यह घटना सक्षम नाम के लड़के के साथ घटी। तो सक्षम आगरा के पास के एक छोटे गांव का रहने वाला बड़ा खुशहाल सा लड़का अपने परिवार के साथ अच्छी खासी जिंदगी जी रहा था। संडे की ही बात है, थोड़ा फ्री था, घर पे अपने कमरे में लेटे लेटे टाइम पास कर रहा था कि 3 बजे के आसपास उसकी मम्मी उसके पास आई होगी या थोड़ा और पहले पकड़ लो। आके बोलती है कि लेटा लेटा क्या कर रहा है, घर पे थोड़ा काम है, चीजों में ध्यान लगाया कर, चल घर पे राशन खत्म हो गया है, जा तू राशन लेकर आ। दरअसल इन लोगों के पास राशन कार्ड था, तो राशन कार्ड को लेकर वो जो ऐसी जो दुकानें नहीं होती जहां पर राशन कार्ड के बेसिस में गवर्नमेंट की तरफ से राशन मिलता है बिल्कुल कम रेट में, तो वहां से ये लोग राशन लेने जाते थे। वहां से कम रेट में राशन लेकर आते थे और जो प्रॉपर जो ग्रोसरी स्टोर होती थी, जो किराना दुकान होती थी, वहां पर थोड़े ज्यादा दाम में बेच देती थी या फिर ये लोग एक्सचेंज करवा लेते थे। मतलब यहाँ से सस्ते में लेकर आए गवर्नमेंट वाला प्रोडक्ट और ये प्राइवेट वाले जो दुकान होते थे उनसे एक्सचेंज कर लिया और थोड़े पैसे भी मिल गए ना। तो ऐसा इन लोग करते थे। तो इसकी मम्मी ने भी ये बोली कि जा तू राशन लेकर आ ताकि गवर्नमेंट वाला थोड़ा अपन को मिल जाए और फिर अपन उससे प्राइवेट वाले से थोड़ा अच्छे रेट में एक्सचेंज करवा ले। ठीक है, ऐसा बहुत लोग करते हैं, इसमें कोई आपको ऐसे करने वाली बात नहीं है, और भी लोगों से मैंने सुना हुआ हूँ। तो ठीक है, ये भैया अपनी साइकिल उठाए और अपनी एक बोरी उठा लिए और चल पड़े राशन स्टोर की तरफ जहां से गवर्नमेंट राशन मिलता था। अपना राशन कार्ड लेकर टाइम पर पहुंच गए थे। यहां पर अच्छी खासी लगी हुई थी भीड़, लाइन लगी रहती है नॉर्मली ऐसे राशन स्टोर के सामने। ये भी लाइन में लग गए, ले लिए, बढ़िया अपना नंबर आ गया, राशन वाशन 35 किलो के आसपास का सामान हो गया जो कि इनकी बोरी में डला हुआ है। अब भैया वो 35 किलो की बोरी इनको अपने साइकिल के कैरियर में फंसा कर घर पर साइकिल लेकर जानी थी। घर से ये राशन की दुकान लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर थी। तो ठीक है, ये अपनी बोरी को अपनी उस साइकिल की कैरियर में वो टांगा है और आगे निकलने के लिए रेडी हो गया कि अचानक से इसको पीछे से आवाज आती है, अरे सक्षम किधर, मिला नहीं यार इतने दिनों से। ये पलट कर देखता है तो क्या पाता है, इसका पुराना एक दोस्त। इसने बोला यार बड़े दिन बाद, और ये बड़े दिन बाद के चक्कर में दोनों के बीच में बातचीत होने लगती है। बातचीत इतनी बढ़ गई भैया कि ये दोनों साइकिल में थे अपनी साइकिल को ऐसे ढकेलते हुए लेके गए और एक थोड़ा खाली मैदान टाइप का था जहां पर ये लोग खेले करते थे कभी क्रिकेट विकेट, वहां पर बैठ के मस्त बात करने लगे। इतनी बात किए, इतना टाइम पास, इतनी मस्ती कि पता ही नहीं चला कि कब अंधेरा होता आ गया। अब जैसे ही हल्का अंधेरा होने लगा तो सक्षम का वो जो दोस्त था सुमित, उसने रियलाइज किया अरे भाई मेरे को तो घर जल्दी पहुंचना था, मैं बहुत लेट हो गया। बाय सक्षम मैं निकलता हूं, तू फोन फान करना, फिर मिलेंगे। फट से अपनी साइकिल उठाया और अपने घर की तरफ निकल गया। और सक्षम तो यहाँ पे सुनने बटा सन्नाटा। बोला इससे ज्यादा तो मुझे डांट पड़ने वाली है, मम्मी ने राशन लेने के लिए भेजा था कि घर पे कुछ है नहीं, अब जब तक मैं लेके नहीं जाता घर पे खाना खूना बनने का जुगाड़ होता नहीं। तो ये तो हो गया बहुत बड़ा वाला लफड़ा। मैं भी अपनी साइकिल उठाता हूं और तेजी से घर की तरफ निकलता हूं। इसने भैया जैसी अपनी साइकिल उठाया, क्या पाया है कि इसकी साइकिल का पीछे वाला टायर तो पंचर है। इसका दिमाग खराब,
बोला एक तो इतनी ये भारी बोरी, अब ये साइकिल के कैरियर में फंसा के मेरे को ढोते हुए साइकिल को भी लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि जहां पर अभी ये बैठा हुआ था वहां पे आसपास कोई पंचर पुंचर की दुकान नहीं थी। बस इसने अपनी साइकिल पकड़ा और अपने घर की तरफ बढ़ चला। अब भैया घर जाने के नॉर्मल हर एक कहानी की तरह दो रास्ते थे। एक तो सीधा सीधा वाला लॉन्ग रूट, जो कि ऐसा रास्ता था कि वहां पे तो कुछ भी नहीं मिलना था, कोई दुकान नहीं, कोई बैठने का साधन भी नहीं। और एक थोड़ा शॉर्टकट वाला रूट, जहां पर हो सकता था कोई पंचर की दुकान मिल जाए, क्योंकि ये शॉर्टकट वाले रूट में थोड़ी आगे जाके एक सरकारी स्कूल पड़ता था और स्कूल वगैरह के आसपास नॉर्मली लोग दुकानें खोल लेते हैं, क्योंकि बच्चों को कुछ कुछ चीजों की जरूरत पड़ती रहती है। तो इस शॉर्टकट वाले रूट में भले ही ये कच्चा वाला रास्ता था, लेकिन एक स्कूल पड़ता, एक दुकान पड़ती और एक ऐसी छोटी टपरी चाय वाय की भी पड़ जाती। इसने सोचा कि इसी शॉर्टकट वाले रूट से निकलता हूं भैया। अब ये अपनी साइकिल को ढोते हुए बढ़ चला। हालांकि ये जो 4-4.5 किलोमीटर का ये शॉर्टकट वाला भी रूट था ना, यहां से भी सीन ये था कि आधे रास्ते में तो कुछ नहीं पड़ने वाला था, फिर आधे रास्ते के बाद एक छोटा सा गांव पड़ता और वहीं पे ये स्कूल और दुकानें पड़ने वाली थी। तो पूरा जो आधा लगभग 2-2.5 किलोमीटर का रास्ता था, इसको अकेले ही एकदम सुनसान तरीके से बढ़ना था। थोड़ी आगे जाने के बाद ये साइकिल बहुत भारी सी महसूस होने लगी। इसने सोचा कि यार क्या मुसीबत है, पंचर थी और इतनी बड़ी बोरी भी, अब ताकत खत्म हो रही है। कितने में इसने नोटिस किया कि अरे बाप रे, ज्यादा ही अंधेरा हो चला है क्या। अब बदकिस्मती बताओ, ना ही अपने पास आज मोबाइल कैरी किया था और ना ही इसके पास थी घड़ी। इतना तो समझ में आ गया था कि प्रॉपर हो चुका है अंधेरा और थोड़ी ही देर पहले हुआ है, मतलब यही कोई 7:30 पौने 8, हद से 8 अभी बज रहे होंगे। खैर ये ले जाने लगा साइकिल। अब इस जो आधा जो सुनसान रास्ता था उसको कवर किया ही है कि इसको लिटरली फील हुआ कि ये साइकिल ऐसा बढ़ा रहा है ना, पसीना पसीना भी है, गर्मी का भी मौसम है। इसको लिटरली फील हुआ कि इसको ना हाथ में ऐसी हवा सी आई है, ऐसी हवा जैसे कोई लड़की अपने बाल खोल के रखी हो, लंबे घने लहराते बाल। उन बालों के लहराने से जैसी हवा चली होगी वैसी हवा इसको अपने हाथ में महसूस हुई। ये घबराकर अपने हाथ की तरफ देखा कि कहीं चलते चलते पेड़ वेड़ से कुछ लटक के मेरे हाथ में लग तो नहीं रहा है। तो इसने तिरछी नजर से देखा तो क्या पाया, इसके हाथों में बिल्कुल एक बालों का वो जो गुच्छा होता है वो टकरा रहा है। बालों का गुच्छा इन द सेंस बाल कुछ है जो हल्के हल्के से टकरा रहे हैं और उन्हीं बालों से इसके हाथ में हवा लग रही है। हिम्मत नहीं हो पा रही है पीछे पलटकर देखने की। फिर साइकिल थोड़ी आगे बढ़ाया और फिर से अब बाल प्रॉपरली इसके हाथ को टच किए ही है ना, तो इसने बड़ा ऐसा करके देख ही लिया। और जब ऐसा करके देखा है ना, लिटरली इसकी हवा टाइट हो गई। पीछे एक आदमी बैठा जिसके बहुत लंबे बाल हैं, बड़ी बड़ी आंखें लगभग बाहर निकली हुई है। इसने सफेद रंग का ऐसा गमछा वाला, ऐसा जो साइड में आपने पुराने सीरियल्स में देखे होंगे ना, ऐसा वाला गमछा पहना हुआ है और कुछ धोती जैसा पहना हुआ है। और वो इतना डरावना दिख रहा है कि मैं एक्सप्लेनेशन आपको दे ही नहीं सकता। वो खुद किसी को नहीं दे सकता जिसने उस एंटिटी को अपनी साइकिल में पीछे बैठा हुआ देखा। वो इसके करियर में बैठा हुआ है जहां पर इसने अपने राशन की वो बोरी फंसा कर रखा था। लिटरली या तो वो बोरी के ऊपर ही या तो वो बोरी की जगह बैठा हुआ है। ये कौन था, ये क्या चीज था, ये कब इसकी साइकिल में आया, इसको कुछ भी समझ में नहीं आया। ये बस हे राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, ये बोलते अब साइकिल बढ़ाने लगा। अब पसीने के साथ साथ इसकी आंखों से आंसू भी निकलने लगे। साइकिल छोड़ के भागे या फिर ये ऐसे ही आगे बढ़ते जाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एक सेकंड के लिए मन में यह आया कि नहीं यार, ऐसे ही बढ़ रहा था तो कुछ हो नहीं रहा था, ऐसे ही राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण बोलते बोलते बढ़ जाऊंगा। लेकिन लिटरली आप विश्वास नहीं मानोगे, हर एक कदम के साथ साइकिल जो है वो टाइट होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि कुछ तो है जो साइकिल को बढ़ने नहीं देना चाह रहा है। और ये एक बच्चा है, इंसान के शरीर की एक कैपेसिटी होती है, कितना खींच लेगा एक साधारण सा बच्चा, नहीं खींच पा रहा है। फिर अचानक से इसने बोला कि अब मैं जोर से मंत्र पढ़ता हूं।
तो भगवान कृष्ण का मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इसने ये 2 बार पढ़ा है। तीसरी बार से पीछे से आवाज आती है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। बस इसका दिमाग खराब। बोला कि ये किस प्रकार का भूत है जो इतना क्लियर मंत्र पढ़ा है मेरे कान के पास आकर। अब ये कुछ बोले, ये ओम बोले तो वो पूरा नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इसका दिमाग काम करना बंद कर दिया और अब बोलता है हे भगवान, हे राधा रानी, मैं कहां पर रुक गया अपने दोस्त के साथ फालतू में। सीधे सीधे रास्ते से चले गया होता, दिन दिन के वक्त में ही घर बढ़िया पहुंच गया होता। ये पता नहीं कौन सी चीज मेरे साइकिल के पीछे आकर बैठ गई है। ये मेरे राशन जो कि भूत का रूप धारण कर चुका है, या फिर कोई भूत ही था जिसको मैं राशन समझकर अपनी साइकिल में ढोकर लेकर आ रहा था। मुझे कुछ नहीं पता। अब क्या मैं मरने वाला हूं? इतना सा बच्चा मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? ऐसा इसका बोलना ही हुआ है कि पीछे से ऐसी इतनी खतरनाक हंसने की आवाज आई है कि मैं क्या बताऊं। सामने कोई इंसान रहे ना तो उसका शरीर पूरा ऊपर से नीचे तक कांप जाए लिटरली। ये वैसी वाली स्कैरी आवाज आई थी कि ये बस रोना शुरू किया जोर से, जो प्रॉपर जो आवाज निकाल निकाल के रोते हैं, इसका रोना शुरू हुआ है। लेकिन ये 4 कदम आगे बढ़ा, इसको सामने से पायल की आवाज सुनाई दी। बोला ये क्या क्या हो रहा है? कौन कौन सी चीजें मेरे आसपास आ रही है? आज मैंने किसी से क्या बिगाड़ा? वो पायल की आवाज अब इसके तरफ बढ़ती हुई समझ में आई तो सामने दिखाई दिया कि एक औरत लाल साड़ी पहने हुए, लंबी सी, खूबसूरत सी इसके पास आई। बोली कि क्या हुआ बेटा, बड़े परेशान से और थके हुए दिखाई दे रहे हो। औरत मतलब ये कोई 27-28 साल की लड़की रही होगी समझ लो। बड़े परेशान से दिखाई दे रहे हो। तो रोते रोते कहता है मैं बहुत थक गया इसलिए मुझे बहुत रोना आ रहा है। औरत बोलती है कि इतनी घबराने वाली बात नहीं है, तुम चाहो तो ये राशन मुझे बेच सकते हो, वैसे भी घर लेके जाओगे और तुम्हारी मम्मी दूसरे राशन की दुकान में इसको बदलने ही वाली है या फिर इसको बेचने ही वाली है, तो इतना बोझा घर तक ढोके क्या फायदा है, मुझे बेच दो। लेकिन ये बच्चे का साफ मन देखो, इसको मालूम था कि ये जो सामने खड़ी हुई औरत मेरे साइकिल के करियर में फंसी हुई चीज को राशन समझ रही है, वो राशन नहीं भूत है। इसको बहुत अच्छे से पता था ये भूत राशन का रूप धारण करके मेरी साइकिल के पीछे फंसा हुआ है, इसको मालूम था। इसलिए इसने इस औरत को क्या बोल दिया कि नहीं, ये मैं आपको नहीं दे सकता, अब ये मेरी मुसीबत हो गई है, ऐसा लग रहा है कि अब मैं मर जाऊंगा, आप प्लीज जाइए, अब ये मेरी मुसीबत है, मैं आपको नहीं दूंगा, मैं किसी को नहीं दूंगा। ऐसे बोलते हुए उसने अपनी साइकिल फिर से बढ़ाना शुरू कर दिया। वो औरत भी इसी देखकर मुस्कुराई और वो भी आगे की तरफ बढ़ गई, इसके अपोजिट डायरेक्शन में। जैसे ही वो औरत क्रॉस करी है कि इसके दिमाग में आया एटलीस्ट एक बार इस औरत से बोल तो दिया होता, शायद मेरी कुछ मदद कर दी होती, कुछ इशारा ही कर दिया होता कि जिसको आप राशन समझ रहे हो राशन नहीं, वो कोई भूत है खतरनाक वाला जो कि भगवान के नाम से भी नहीं डर रहा है। कि अचानक से इसके साइकिल का जो वेट था उसको फ्री सा कुछ समझ में आया। बोले साइकिल का वेट कैसे फ्री? और जैसे ये पीछे पलटा है तो पीछे ना वो औरत, ना वो खतरनाक सा दिखने वाला भूतिया आदमी, और ना ही वो राशन की बोरी, और ना ही इसकी साइकिल पंचर थी। सब कुछ नॉर्मल। ये बैठा साइकिल में और जय राधा कृष्ण बोल के ऐसी साइकिल भगाना शुरू किया है, इतना तेज भगा के घर पहुंचा है कि मैं क्या बताऊं। इतना तेज तो जिंदगी में कोई चलाए तो साइकिल की रेस में बिल्कुल फर्स्ट आ जाए। हाँ, ये घर पर पहुंचा है और फिर अपनी मम्मी से सारी बात बताया। मम्मी ने बोली तू झूठ बोल रहा है ना? बोला नहीं मम्मी, कसम खा के बोलता हूँ राधा रानी की, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। इसने ये बात बोला है तो मम्मी को भी पूरा विश्वास हो गया, क्योंकि काफ़ी पीढ़ियों से इनका जो पूरा परिवार था ये वृंदावन आता जाता है और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी इनके इष्ट देव हैं। उनके पूरे परिवार में राधा कृष्ण के ऊपर अटूट श्रद्धा है। इस दिन के बाद से इनके घर में भक्ति भाव और जाग गया और ऐसा हो गया कि साक्षात राधा रानी हमारे लड़के को एक ब्रह्म राक्षस या ब्रह्म पिशाच से बचाने के लिए आई थी और हमारा लड़का समझ भी नहीं पाया। जो भी हो,
कितने किस्मत के धनी हैं हम। खैर, उसी समय इसने बोला कि इस पूरी घटना की जानकारी मैं सभी लोगों तक पहुंचाने के लिए ब्लडी सत्य को लिखकर भेजूंगा। तो घर वालों ने पूरी परमिशन दे दी है और सक्षम ने भी ये कहानी हमें लिख भेजा, ताकि इससे हम सभी को एक अच्छी सीख और एक अच्छा मनोरंजन दे सके। इसी बात पे अब तक इस वीडियो को देख लिए हैं तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आता रहता हूं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी तो लिख भेजना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ।